नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित एक बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूं। ये अपडेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के संबंधित विभाग से बड़ी खुशखबरी है और राहत मिल दी गई है, उससे संबंधित ये अपडेट है। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वापस से कुछ लिपिक कर्मचारियों के कारण जो उनके द्वारा गलती कर दी गई, इसके कारण दोबारा से सभी के दस्तावेज क्रॉस वेरिफिकेशन किए गए। तो ऐसी गलती ना हो, तो इसलिए विभाग ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत का विषय है। और वो क्या विषय है, चलिए आगे चल के हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, बीसीए कोर्स में 3 वर्ष गणित पढ़ा तो पात्र होंगे आवेदक। फिर परखे जाएंगे दस्तावेज ताकि गड़बड़ी ना हो, लिपि त्रुटि की वजह से नहीं होगा रिजेक्शन। तो जैसा मैंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ माध्यमिक विभाग का, तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आप देख भी सकते हैं कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होने के बाद अब एक बार फिर आवेदकों के दस्तावेज परखे जा रहे हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों को इसके लिए जरूरी बातें बता दी गई हैं। इस प्रक्रिया में यह भी बताया गया है कि आवेदक को किसी दस्तावेज में अगर लिपि त्रुटि है तो उसे चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर बीसीए की डिग्री करने वाले आवेदकों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यदि उन्होंने डिग्री के 3 साल की काल अवधि में हर गणित मुख्य विषय में पढ़ा है तो 1 सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद माध्यमिक शिक्षकों की चयन सूची जारी की जाएगी। और लोक शिक्षण से जुड़े अफसरों का कहना है कि कुछ मामलों में शिकायतें पहुंची हैं और इसके साथ ही कोई गड़बड़ी न रह जाए, इसलिए एक बार फिर दस्तावेज परखे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा मध्य प्रदेश वर्ग 3 का जो है 8 दिसंबर से आपका 16 दिसंबर तक एक नई सूची जारी हो रही है, जिसमें आपको यहाँ पे 8 से 16 तक वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट। उसमें आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो आपकी लिपि की त्रुटि है, अभी से आप सजग रहें। अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती की हो तो उसके लिए आप अभी से एफिडेविट बनवा लीजिए, जिससे आगे चल के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आए तो उस समय, जैसे कुछ बच्चियों का भी कमेंट आ रहा था कि जैसे हम जब फॉर्म भरे थे तब हमारी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद अब हमारा नाम ये हो गया है और डॉक्यूमेंट जो हमारा आधार कार्ड है उसमें भी नाम परिवर्तित हो गया है। तो उसके लिए देखिए, सब सीधा बात है कि आप एक तो मैरिज सर्टिफिकेट, दूसरा एक एफिडेविट बनवा के अभी से रख लीजिए, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारी चीजें मान्य नहीं की जाएंगी। और किन निर्देशों के आधार पर आपको दस्तावेजों का परीक्षण होगा उनको देख लेते हैं, और ये गलती आप दोबारा न दोहराएं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा कि किसी लिपि त्रुटि की वजह से दस्तावेज रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी लिपि त्रुटि होती है तो उससे दस्तावेज रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। और यदि किसी दस्तावेज को अपलोड करते समय गलत दस्तावेज अपलोड हो गया है और भौतिक सत्यापन के दौरान वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, तो उसे केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि आवेदक ने पोर्टल पर गलत दस्तावेज अपलोड किया था। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपने जब फॉर्म भर रहे थे तो आपने गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया था, तो ये अगर आप वहाँ पे जब वेरिफिकेशन पे जाते हैं, अपना ओरिजिनल आपका दिखाते हैं दस्तावेज डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपका रिजेक्शन नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि किसी की जन्म तिथि में प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड और 10वीं की मार्कशीट में भिन्नता है तो 10वीं की मार्कशीट की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। ये भी बहुत बड़ी छूट है। कई बार होता है कि लोगों की 10वीं की मार्कशीट में कुछ अन्य जन्म तिथि होती है और इनकी जो आईडी होती है, जैसे आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड, इनमें अलग डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो इन लोग आईडी को प्रिफर करके वहां पे डाल देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे भिन्नता हो जाती है। आपका जो इनका पंजीयन होता है, प्रोफाइल पंजीयन, उसमें भिन्नता ना हो, तो इसलिए 10वीं की मार्कशीट का यहाँ पे मान किया जाएगा। और यदि किसी आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज जैसी अतिथि शिक्षक इत्यादि का पहले अपूर्ण था अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है तो उसे मान्य किया जा सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी छूट दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक, नगरीय विकास की शालाओं में कार्यरत अतिथि विद्वान को अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। अर्थात इनका ये कहना है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अंदर ही अगर आप पढ़ाए हैं तो तभी उनके गेस्ट फैकल्टी का यहाँ पे अनुभव आपको दिया जाएगा। अन्यथा अगर आप केबी में पढ़ाए हैं, पॉलिटेक्निक में पढ़ाए हैं, तो ऐसे शालाओं में अगर आप पढ़ाए हैं तो आपको इसका अनुभव का यहाँ पे गिनती नहीं की जाएगी। आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों का परीक्षण एक बार फिर किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं
ताकि कोई गलत फहमी ना हो। तो दीपक पांडे, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण में। तो देखिए विभाग यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा है आपको यहाँ पे सरलता से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विभाग यहाँ पे इतनी सारी छूटें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें जैसे कई लिपिकी त्रुटियां हो ही जाती हैं फॉर्म भरते समय, तो ये ध्यान दीजिए कि आपके अगर किसी चीज़ में वेरिफिकेशन में मतलब चेंजेस आए हैं, डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुई है, आप अभी से एक एफिडेविट बनवा के तैयार रखिए, क्योंकि 8 से 16 के बाद आपका दोबारा जैसे यहाँ पे माध्यमिक शिक्षकों वालों को दोबारा यहाँ वेरिफिकेशन हो रहा, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित कुछ और अपडेट निकल के आती है तो हम अपने चैनल पे जरूर बताएंगे। इस तरह की अपडेट मध्य प्रदेश वर्ग 3 की हम लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जैसे इससे संबंधित कुछ नई अपडेट निकल के आती है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित, हम तुरंत इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। जल्द ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।